और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, कुएं में 2 युवकों के शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। भल्लो का गुड़ा गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त ये उदयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 शव कुएं से बरामद किए गए हैं। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कुछ पता चल पाया कौन है ये लोग? पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, फिलहाल इसकी सूचना अभी नहीं। अब जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस की टीम, प्रतापनगर थाना पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। ये जो मामला है, ये भल्लो का गुड़ा, जो कि उदय सागर के समीप एक गांव है, वहां का मामला है। वहां कुएं में 2 शव तैरते हुए ग्रामीणों ने देखे और जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई, मौके पर भीड़ जमा हो गई। उसके बाद में प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचेगी और शवों को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल कपिल, पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन क्योंकि 2 शव मिले हैं कुएं में, क्या गांव से कोई युवक लापता हुए हैं, इसे लेकर गांव वालों ने कोई जानकारी साझा की हो? देखिए, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। संभवतः इस गाँव में किसी भी व्यक्ति के लापता होने की अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंचेगी, शवों को बाहर निकाला जाएगा और जब उनकी पहचान की जाएगी, तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। ठीक है कपिल, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। करंट लगने से रेलवे कर्मचारी झुलसा है। सत्य प्रकाश के रूप में कर्मचारी की पहचान की गई है। गंभीरी डैम स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। झुलसने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों में चोटें भी आई हैं। तो चित्तौड़गढ़ से मिल रही इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे का एक कर्मचारी करंट लगने से झुलसा हुआ है और कर्मचारी के शरीर पर इसके साथ ही कई चोट के भी निशान मिले हैं, जिसके चलते ये पूरी वारदात संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि करंट के चपेट में ये कैसे आया है, चोटें कैसे आई शरीर पर। ये तमाम सवाल जांच के विषय हैं। जांच के बाद इन सवाल के जवाब मिल सकेंगे। लेकिन कर्मचारी को फिलहाल इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। तो जो कर्मचारी है, बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से झुलस चुका है, जिसके चलते उसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो रेलवे का कर्मचारी, ये बताया जा रहा है, शख्स जो झुलस गया है, करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। लेकिन क्योंकि कर्मचारी के शरीर पर कई अंगों पर चोट के भी निशान मिले हैं, तो अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच करेगी। ये हादसा है या सोची समझी साजिश है, इन तमाम एंगल्स पर जांच किए जाएंगे। सुभाष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, कुछ पता चल सका है अभी कैसे हुआ यह हादसा? बिल्कुल, यहाँ जो रेलवे के अधिकारी पहुंचे थे, उनका कहना है कि ये जो कर्मचारी है रेलवे का परमानेंट स्टाफ है और ये रेलवे के सेक्शन इंजीनियर के सेक्शन क्षेत्र में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक के काम करने के लिए ऊपर चढ़ा था। इसी दौरान हादसा हुआ और करंट लगने से अब कर्मचारी नीचे गिरा। नीचे गिरने से उसके हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी के साथ साथ पूरा शरीर झुलस गया, जिसे उदयपुर रेफर किया। लेकिन प्रारंभिक रूप से अधिकारी ये साफ तौर पर कह नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है हादसे के, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, रेलवे जैसे विभाग में सुरक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, लेकिन एक कर्मचारी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो बिना सुरक्षा संसाधनों के होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पूरे मामले की जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत था, जिससे कि पता लगे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। जी बिल्कुल सुभाष, लेकिन सवाल ये भी है कि जब वो मेंटेनेंस के लिए गया था तो उस दौरान कार में बिजली कैसे आ गई? ये भी तो सवाल है, किसकी लापरवाही से हुआ ये? बिल्कुल, विभाग के अधिकारी जब साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने इसके लिए शटडाउन लिया था, प्रॉपर तरीके से शटडाउन लिया गया था, उसके बावजूद बिजली आ जाना और रेलवे जैसे महकमे में जो सुरक्षा के लिए जाना जाता है और जहां सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा का सवाल होता है, ऐसे में ये लापरवाही एक बड़ी जांच का विषय है, जिससे कि साफ स्पष्ट तौर पर पता लग सके कि आखिर हादसे में लापरवाही कहाँ हुई है, किस तरह की लापरवाही हुई है, जिससे कि यह हादसा भेजा है। सुभाष, एक डिटेल जांच की जरूरत है क्योंकि गंभीर रूप से शख्स झुलसा हुआ है। आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया सुभाष इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, हेरिटेज नगर निगम वार्ड 66 में बीजेपी ने परचम फहराया है। बीजेपी के घनश्याम टेपन
2844 वोट लेकर विजयी हुए हैं। पहले भी बीजेपी के पार्षद ही इस सीट पर काबिज थे और एक बार फिर से बीजेपी ने सीट पर अपना परचम लहरा दिया है। और खबर कोटा से है। रेसिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें। हड़ताल के चलते अब मरीजों के ऑपरेशन भी टालने पड़ रहे हैं। अब तक 5 दर्जन ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। जेके लोन अस्पताल और नए अस्पताल में करीब 2.5 दर्जन से अधिक ऑपरेशन टाले जा चुके हैं, जबकि एमबीएस अस्पताल में रूटीन ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। हालांकि आपातकालीन और गंभीर मामले में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आज रविवार के दिन भी अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जाहिर किया। ये है कि आज हमारे जो राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है उसका भी हमारे को सपोर्ट मिल चुका है और सभी आरडीए का सपोर्ट हमारे को मिल चुका है। अगर इसी तरह से यही शिथिलता रही और ये मतलब ढुलमुल रवैया रहा तो पूरे राजस्थान में ये आंदोलन उग्र रूप ले लेकर, मैं नहीं चाहता कि उग्र रूप ले, जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करवाने की कोशिश की जाए। कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और जो मुजरिम है उनको पूरी तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया है और जब तक उनको सभी मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उन पर चार्जशीट बना के पेश नहीं की जाती है और हमें 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक हम हमारा जो आंदोलन है वो कंटिन्यू रखेंगे। ये कार्य बहिष्कार हमने इसीलिए किया है कि बार बार, एक बार नहीं, आज पहली बार ये घटना नहीं हुई है कि डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है। पूरे भारत देश में ये बार बार होता है। जैसा पहले डॉक्टर को भगवान समझा जाता था, आजकल वो बात बिल्कुल भी नहीं रह गई है और ना ही कोई रिस्पेक्ट रह गई है डॉक्टर्स की। जब चाहे हम जैसे लड़कियां हैं रात को भी ड्यूटीज करते हैं, हमारे साथी और भी है लड़कियां हैं, डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जितने भी हैं, रात को 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी रूम में रहते हैं। वहाँ पे एक मरीज के साथ 20-20, 30-30 लोग एक साथ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ लिखित में समझौता हो गया है। पिछले 10 दिनों से भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये महापड़ाव चल रहा था, जो आखिरकार खत्म हो गया। शनिवार देर रात नर्मदा नहर विभाग के अधिकारियों की किसानों के साथ नर्मदा नहर से बाराबंदी को बंद कर निरंतर पानी देने सहित विभिन्न मांगों पर लिखित में समझौता होने पर महापड़ाव को समाप्त किया गया। दरअसल किसानों द्वारा नेशनल हाईवे जाम की चेतावनी के बाद नर्मदा नहर विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और किसानों की मांगों को आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। ये कह सकता हूं कि सहमति में आज हमारी महत्वपूर्ण मांग थी, बाराबंदी को बंद करके किसानों को निर्बाध पूरी क्षमता के अनुसार पानी सप्लाई करना था, जिस पर आज सीएम साहब ने यस किया है, बाराबंदी को बंद करने का आश्वासन दिया है, जिस पर हमारा 10 दिनों से लगातार महापड़ाव चला आ रहा था, जिसे हम एक बार स्थगित कर रहे हैं। अगर नहर विभाग हमारी पूरी क्षमता के अनुसार पानी देने में असफल रहता है तो हम तुरंत वापस महापड़ाव पर आ जाएंगे। पानी हमारा 220 कैसों रेगुलर करने के लिए हमारी सहमति हुई है। ये बीच में अधिकारी नए आए हुए थे और इन्होंने पानी कम मांगा और उसी में से ही गुजरात ने चोरी कर ली और हमारे को पानी बिल्कुल कम मिला, इसलिए दिक्कत आई। इन्होंने बाराबंदी की, ये भी गलत की पहले भी। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां राजस्थान एनएचएम एकीकृत महासंघ के आह्वान पर एनएचएम कार्मिकों ने कैंडल मार्च निकाला। दरअसल राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में संविदा कार्मिकों को 100 दिन में नियमितीकरण का वादा किया गया था। कैंडल मार्च में एनएचएम कार्मिकों ने कहा कि राज्य सरकार ने सीआरएस रूल्स बनाकर नियमितीकरण का नाटक किया है। राजस्थान सहित अन्य चुनावी राज्यों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा देने का दावा किया, जिसे लेकर संविदा कार्मिकों में आक्रोश है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि नियमितीकरण नहीं करने पर संयुक्त मोर्चों के नेतृत्व में आंदोलन तेज किया जाएगा। तो उनके प्रदेश की जनता है, हम लोग संविदा कर्मी हैं जो इतने सामाजिक असुरक्षा में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हम समान काम कर रहे हैं विभाग में बाकी अफसरों के जैसा, तो हमें समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या सामाजिक सुरक्षा हमारे लिए नहीं है क्या? हम तनाव में ही जिएंगे क्या? हम असुरक्षा में? और प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और इसी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का भी बड़ा बयान सामने आया। मुरारी लाल मीणा ने आज दौसा में कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्होंने कांग्रेस आला कमान को अपना हिसाब बता दिया और यदि सरकार के पास सबूत है तो वो अरेस्ट कर ले।
मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा, इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। यही नहीं, मुरारीलाल मीणा ने यह भी कहा कि 102 विधायकों में से 10 से 15 विधायक हमारे साथ घूम रहे हैं। ऐसे में विधायकों की वोटिंग करा ली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़े नेता हैं, मैं ये कह सकता हूँ इन बयानबाजी से पार्टी को भारी नुकसान है, इसलिए इनको ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा हर विधायक की भावनाओं को पहले भी 1 to 1 के लिए दिल्ली से आदमी आए थे और मैं समझता हूँ कि हाईकमान को इस बात मुद्दे के ऊपर जल्दी डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि डे पर डे पार्टी को ऐसे बयानों से नुकसान हो रहा है। ऐसा ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ सोनों को कभी जंग नहीं लगती और वो इस टाइम सरकार में सब कुछ है, सब पता लगा लेना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो हम 102 विधायक में से आज कम से कम 10-15 विधायक तो ये हमारे साथ में घूम रहे हैं। अलग के बारी की बात नहीं है, सब कांग्रेस एक है और सबकी सलाह से कांग्रेस हित में, पार्टी के हित में हाईकमान। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ के जवानों ने पाक घुसपैठियों को गोली मारी है। फायरिंग में घुसपैठिया घायल हुआ है। बीएसएफ ने घुसपैठिए से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बीएसएफ ने घुसपैठियों को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है। पाक घुसपैठिए की पहचान सफदर हुसैन के रूप में की गई है। तो नापाक कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिया भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ ने फायरिंग कर दिया। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बोला, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गई है और यहाँ पर राजस्थान से कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा जी उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ शामिल हुई, आने वाले दिनों में ये यात्रा राजस्थान में जाने वाली है, कैसे देखते हैं? जबरदस्त जोश, उत्साह और उमंग लोगों के अंदर है। भारत जोड़ो की जो यात्रा निकाली है वो एक जन आंदोलन के अंदर तब्दील हो गई। और आज क्योंकि आप इंदौर में दिल्ली से इसको कवर करने आए तो आपने देखा होगा किस तरह से बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सड़क पर उतर रहे हैं, छतों पे चढ़ रहे हैं, एक झलकी पानी को बेताब है। और जो मुहिम राहुल गांधी जी ने जो करी है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, विभाजनकारी जो नीतियां हैं भाजपा की, उसके खिलाफ डरो मत और खड़े हो अपनी आवाज। हारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।